लीलार, हाँ लीलार तो है हो गया, माथा बने फूल ही। अपना सिर ले जाकर जनक जी महाराज के चरण में रख दिया। किसने? विश्वामित्र जी के चरण में रख दिया। किसने? श्री जनक जी महाराज ने। ये प्रणाम करने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। बहुत कठिन है झुकना हो, अब तो झुकाने का भी काम नहीं। महाराज ये प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे, रघुनाथे जी जान रहे। अरे आप न सावधान रहिए तो लोग न जाने का छू के प्रणाम कर दे, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ? एक आदमी हमारे पेटवे छू के प्रणाम कर लिया, फोटो खिंचवाया पेट छू के। हम देखे तो पेट, हम कहो पेटवे आशीर्वाद दी। सावधान रहिए, पांव छूना चाहिए। ये गर्भ भरा मस्तक में मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा। बहुत कठिन है। किसी भी श्रेष्ठ को प्रणाम करिए तो प्रयास हो कि सिर दाहिने पांव के अंगुष्ठ को स्पर्श करे, यदि अनुमति मिल जाए तो, नहीं तो दूर से प्रणाम करिए। श्री जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरण में अपना सिर रखा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, उठाया, उनकी कुशलता पूछी, बिठाया और दोनों महापुरुषों के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? सत्संग। अब दर्शन करिए, जिस समय श्री जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने आए हैं, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? वो स्वामी जी लिखते हैं, गए रहे देखन फुलवारी। दोनों भाई फुलवारी घूमने चले गए। काहे चले गए? जानबूझकर। गुरु जी के साथ रहना चाहिए तो चेला बन के रहना चाहिए। हम आपको अपनी एक घटना बतावें। सरकार, गुजरात में 2015 की बात है। मैं पूज्य महाराज श्री के साथ गुजरात की यात्रा में था। भाई जी थे, मैं था, पूज्य महाराज श्री थे, 3 लोग। कुछ कार्यक्रम थे एक दिन के, तो हम 3 ही लोग थे केवल। महाराज श्री का सामान था, मेरा सामान था। एक घर में हम लोग गए, तो जिनके घर में गए, मेरा सूटकेस थोड़ा बड़ा था, महाराज जी से उतना ही बड़ा मेरा भी सूटकेस था, जिसमें कपड़ा उपड़ा था। कितना दिन रहना है पता ही नहीं। तो जिनके घर में गए, उन्होंने व्यंग मारते हुए मुझसे कहा कि जितना बड़ा सूटकेस गुरु जी का, उससे बड़ा सूटकेस चेला का। ये बात मुझे बहुत लगी। तो उस दिन के बाद से मैंने सौगंध खाई कि आज के बाद बड़का सूटकेस लेके जेबे नहीं करेंगे। मैं छोटा बैग लेके जाना शुरू किया और उसी में 3-4 सेट कपड़ा, उसी को धो धो कर प्रेस करके पहनता था। 1 महीना अमेरिका में रहा महाराष्ट्र के साथ 2017 में। जितने दिन की कथा थी उतने दिन की केवल धोती ले गया, बाकी सब लुंगी ले गया। पहनवे नहीं करेंगे, हाफ कुर्ता लुंगी। उनका वो व्यंग मुझे मार्गदर्शन दे दिया। क्या? श्रेष्ठ के साथ रहिए तो श्रेष्ठ का और छोटे का अंतर दिखाई देना चाहिए। गुरु के साथ रहिए तो गुरु का गुरुत्व दिखाई पड़ना चाहिए। राम जी सोचे, यदि मैं रहूंगा और मेरे रहते जनक जी महाराज आ गए और कहीं जनक जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, तो मुझे देखने के बाद जनक जी गुरु जी को देखने लायक बचेंगे नहीं। वो तो मेरे में ही अधूरा जाएंगे। तो राम जी ने निर्णय किया, नहीं, अपने को दूर ले चला जाए, पहले मेरे गुरु जी का आदर सत्कार हो जाए, फिर हम बाद में आएंगे। राम लक्ष्मण जी चले गए फुलवारी। थोड़ी देर बाद वहां प्रवेश करते हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी आए, विश्वामित्र जी के बगल में बैठे, राम जी के आने से पूरा समाज उठ के खड़ा हुआ। उठे सकल जब रघुपति आए। और जैसे जनक जी महाराज की दृष्टि पहुंची राम जी के ऊपर, हो आए है, मन ही मन कहने लगे, देखे में तनीक लागे। नीक समझ रहे हैं ना? हाँ। देखे में तनीक लागे ई गोरका बदनवा, अरे लुभाला काहे रे हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे हे संवर के पे मनवा। विश्वामित्र जी से श्री जनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, मुनिवर सत्संग बंद करिए, पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। कहूं नाथ इस सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलका नृपकुल पालक। श्री जनक जी पूछे, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? क्या किसी मुनि के पुत्र हैं या किसी राजघराने से हैं? विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं। जनक जी बोले, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बोलूं, मुझे क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है मुनिवर, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते दिन रात, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है? जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इन सांवले को देखकर मेरा मन पागल हो गया है महाराज। इनको देखने के बाद मेरा मन आज वैराग्य का त्याग करके इनके अनुराग में फंस रहा है। आप सत्य सत्य बताइए, ये है कौन? विश्वामित्र जी मन ही मन कहे, धन्य है जनक जी, जब तक राम जी ताड़का को नहीं मारे तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था पूर्ण रूप से, और आपने पहली दृष्टि में पहचान लिया कि ये ब्रह्म है, पहली नजर में। बोले कि संसार के जितने जीव हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी मुस्कुराए, गुरुदेव मेरा पोल मत खोलिए, मैं गुप्त रूप में आया हूं। तब छिपा करके लौकिक स्वरूप बताया, परिचय दिया। ये रघुकुल मणि दशरथ के आए, रघुकुल मणि दशरथ के आए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्यामा गौर दो भाता, सुंदर श्यामा गौर दो भाता, आनंद होंगे आनंद दाता, आनंद होंगे आनंद दाता, आनंद होंगे आनंद दाता। परिचय दिया, रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। यज्ञ रक्षा के लिए महाराज से मांग कर लाया हूं। और जनक जी अब देखिए, ये मानसिक वार्ता का दर्शन करिए। जैसे विश्वामित्र जी बोले रघुकुल के मणि दशरथ जी के बेटे हैं, जनक जी सुन के गदगद हो गए। राजकुमार है, ब्याह हो सकत है, लेकिन इतने कोमल है, धनुषवा टूटी इनसे? कौन सोचा? श्री जनक जी महाराज मन में सोचे, क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे? विश्वामित्र जी समझ गए, तुरंत उत्तर दिया, ये दोनों भाई मखरा खेव सब साखी जग, जिते असुर संग
इन राम जी ने युद्ध में यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का अंत कर दिया है। ये कहकर ये प्रमाणित किया, संतुष्ट कराया कि आप चिंता न करिए, ये बहुत वीर हैं। जनक जी महाराज प्रसन्न हुए, सोचे चक्रवर्ती सम्राट के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं है। तस पूजा चाहिए जस देवता, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान कराया। दोपहर में भोजन भया, विश्राम। ठीक शाम को 3 बजे राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी बैठे और लक्ष्मण जी के मन में भाव है, यदि गुरु जी कही दें तो मिथिला घूमने को मिल जाएगा। राम जी बोले, गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं गुरु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी जान रहे हैं कि इन दोनों को नगर नहीं देखना है। जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए वैसे राम जी भी आए हैं। जब राम जी स्वयं नहीं देखे तो ये क्या दिखाई है। अब हम आपको कहें कि ले चलिए हम आपको सिंगवेरपुर धाम घुमाएंगे, कहां घुमाएंगे, इतना मोड़ है कि गाँव में भूला जाएंगे। आप कहिए, गुरुदेव समझ गए कि ये नगर नहीं देखना चाहते। ये दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी और श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं पूरी मिथिला में सूचना फैली, ए जी देखा नगर भूप सुत आए, देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, जुबती भवन झरोखन लागे, युवती भवन झरोखन लागे, निरख निराम रूप अनुरागे, निरख निराम रूप अनुरागे, निरख निराम रूप अनुरागे। हमहु बोली अब आप लोग तो ऐसे जयकारा लगा रहे हैं जैसे राम जी यहीं आ गए हो घूमने के लिए। जैसे अनुमति मिला राम लक्ष्मण जी नगर में पहुंचे हैं। सारे पुरुष घर से बाहर दौड़े। कैसे दौड़े? वो स्वामी जी कहते हैं जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, उसी प्रकार लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। और वास्तव में सत्य मानिएगा, आंखों का वास्तविक धन भगवान का स्वरूप है, नयन धन है। माताएं बहनें सखियां घर के झरोखों पर खड़ी हो गई ऊपर, राम जी का रूप देखने लगी। एक सखी कहती है कि बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। किसके जैसे? आप लोग बोलिए। दूसर की बोली चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी नहीं। तो एक ने कहा फिर विष्णु भगवान? बोली उनके 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं।
एक सखी, शंकर भगवान कैसे लगेंगे? बोले पागल हो का, विकराल मुख लेके घूमते हैं, विकट वेश, मुख पंच पुरारी। ये तो इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को यदि आज न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा। कितने सुंदर है ये। अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखूं ना दोनों। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़ा के तरौआ सखी है। कोमल कमल कांवर घनवा सखी है। मनवा मगनवा नाचे देखी सावर धनवा सखी है। मनवा मगनवा नाचे देखी सावर धनवा सखी है। मनवा मगनवा नाचे देखी सावर धनवा सखी है देखूं ना बनवा में नाचे जैसे मोर। सखी है देखूं ना बनवा में नाचे जैसे मोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर, सावर गोर, सावर गोर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक सखी ने कहा यदि मांगने पर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसने कहा मिल जाएंगे तो क्या करोगी? उसने कहा रात दिन निहरती इनके। क्या करते? रात दिन निहरती इनके, अछोह से दुलरती सखी है। रात दिन निहरती इनके, अछोह से दुलरती सखी है। आरती उतरती हम साँझ भोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। उन झरोखों पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां खड़ी हैं। कितनी सखियां? 8 अष्ट सखी। पहली सखी ने कहा कि कौन संसार में ऐसा होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसरी ने कहा मैंने इनके बारे में पता लगा लिया है, जो सामने सामने चल रहे हैं आगे आगे सांवले वाले, उनका नाम है राम, उनकी मां का नाम है कौशल्या। और जो पीछे धनुष लेके गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण और इनकी मां का नाम है सुमित्रा। ये दोनों चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के कुमार हैं। यज्ञ रक्षा करने के लिए अयोध्या से निकले थे, बक्सर में यज्ञ रक्षा किए हैं, मार्ग में अहिल्या जी का उद्धार भी किए हैं राम जी, और यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। तीसरी सखी ने कहा ये जो सांवला वाला है ना, ये बिल्कुल सीता जी के लायक दिखाई पड़ रहा है। यदि महाराज इनको पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है बरबस प्रण का त्याग करके सीता जी से विवाह करा देंगे। चौथी सखी ने कहा कि महाराज ने इनको पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज प्रण का त्याग नहीं कर रहे हैं। पांचवी सखी ने कहा चिंता मत करो, जितना मैं जानती हूं ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता को प्राप्त होगा। इतना सुनते छठवीं सखी नाचने लगी।
बोली यदि विवाह हो गया तो उसके बाद जब जब ये विदाई कराने सीता जी की आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा जीवन में। कितना आनंद होगा वो है? लेकिन आप दर्शन करिए, हर जगह एक दो निगेटिव माइंड के लोग रहते हैं। सातवीं सखी ने संशय प्रकट कर दिया। अरे बोली सातवीं सखी राम को देख रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़े हैं बारे कुंवर, राम जी धनुष कैसे तोड़े हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, राम जी धनुष कैसे तोड़े हैं बारे कुंवर। सातवीं सखी ने कहा देखने में इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। विवाह तो दूर की बात। कितनी सखी बच गई है? एक अंतिम सखी। अरे बोली आठवीं सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी, केवल एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी रह गई। सखी ने कहा जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो राम जी क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने सांवले को बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा। सखियां पुष्प की वर्षा करके ऊपर से मंगल भाव प्रकट करती हैं। बच्चों के साथ भगवान पूरे धनुष यज्ञशाली का दर्शन करते हैं घूम घूम कर। संध्या बेला में विलंब न हो जाए ऐसा जानकर भगवान गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। संध्या भई, बयारू आरती और उसके बाद भोजन, भोजन के बाद विश्राम। मुनि बर शयना किए तब जाई, मुनि बर शयना किए तब जाई। लगे चरण का पन दो भाई, लगे चरण का पन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही। रघुबर जाए शयन तब के, रघुबर
लखन और लाए सभय सप्रेम परम सच पाए चापत चरण वरमूर लाए सभय सप्रेम परम सच पाए पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता पौधे धरे मुर पद जग जाता पौधे धरे मुर पद जग जाता पौड़े धरे उर पद जग जाता। गुरुदेव भगवान जब सोने गए तो श्री राम लक्ष्मण जी गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। क्या करने लगे? कैसी सेवा पता है ना? पांव दबाने लगे। लगे चरण चापन दो भाई। गुरु जी ने राम जी से कहा, राम जी अब जाकर आप सो जाइए और यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार गुरु जी ने नहीं कहा, बार बार मुनि आज्ञा देनी। कितनी बार? बार बार। गुरु जी बोले राम जी जाकर सो जाइए। राम जी, जी गुरु जी जा रहा हूं। राम जी छोड़ नहीं रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर गुरु जी बोले, राम जी हो गया, सो जाइए जाकर। जी गुरु जी जा रहा हूं, थोड़ी देर और। कई बार गुरु जी ने कहा। ये सेवा का ढंग है। आजकल तो भगवान मालिक है। चेला गुरु जी का पांव दबा रहा है। गुरु जी करवट लेकर ये बोलना जब चाह रहे कि बाह चेला, और थोड़ा जोर से दबाओ। गुरु जी जैसे बोले बाह चेला, जी गुरु जी प्रणाम, गया। यहां राम जी को बार बार कहा जा रहा है। जब कई बार गुरुदेव ने कहा ना, तब राम जी सोने गए। और यहां दर्शन करिए, जब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण भैया राम जी के चरण की सेवा करने लगे। और यहां गोस्वामी जी एक बड़ा अद्भुत भाव प्रकट करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के चरण की सेवा में जब प्रस्तुत हैं तो कैसे पांव दबा रहे हैं? सभया सप्रेमा परम सचु पाए। लक्ष्मण जी पांव दबाते समय भयभीत भी हैं और प्रेम भी आ रहा है। सभय सप्रेम, तो प्रेम तो ठीक है, भगवान के चरण की सेवा का सौभाग्य मिला, प्रेम हो रहा है, अच्छी बात। भय किस बात का? भय इस बात का है कि कहीं मेरे हाथों से जोड़ से न दब जाए तो मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा। इस बात से भयभीत है। देखिए, जिसका कभी पांव दबाने का मन न हो ना, उससे भूल कर भी पांव नहीं दबाना चाहिए, दबवाना चाहिए। उसका मन है नहीं, आप जबरदस्ती बोले दाबो तो ऐसा पकड़ के दाब देगा कि 4, 5, 10 बाल तो सुहा हो ही जाएंगे। फिर आप खुदे कहेंगे भैया कृपा करिए हमारे ऊपर, आप रहने दीजिए। लक्ष्मण जी भय के साथ दबा रहे हैं। यह दूसरा पक्ष में आपसे निवेदन करूं, सेवा करनी चाहिए। और दूसरी बात, किसी से उतनी ही सेवा लेनी चाहिए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। पहले ही बार में इतना ना ले लिया जाए कि वो दक्षिण दिशा में मुंह करके क्रिया खाए। आज के बाद हम दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। लक्ष्मण जी भगवान के चरण की सेवा करते हैं, बार बार प्रभु ने भी कहा। तब लक्ष्मण जी भगवान के चरण के पास ही सो गए। सबसे पहले गुरु जी सोए, गुरु जी के बाद कौन सोया? जोर से बोलिए। राम जी के बाद लक्ष्मण जी। लेकिन प्रातः काल जगने का क्रम बिल्कुल उल्टा हो गया। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी का। गुरु ते पहले जगतपति
जागे राम सूझा। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे तो जाकर राम जी के चरण की सेवा किए तो राम जी जगे। फिर दोनों भाई जाकर गुरु जी के चरण की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर भगवान सोचे गुरुदेव को पूजन हेतु पुष्प दल चाहिए। राम जी स्वयं अनुमति लेकर पुष्प दल लेने गए। कहां गए? जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में। आइए चौपाइयों का पहले दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं समय जान गुरु आय सुपाए, लेना प्रसूना चले दो भाई। भूप बाग बर देखे उजाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे विकल्प मनोहर नाना, बरन बरन बर देवी बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक को किला कीरा चकोरा, चातक को किला कीरा चकोरा। पूजत विहग नकट कल मोरा, पूजत विहग नकट कल मोरा। पूजत विहग नकट कल मोरा। भगवान पहुंचे। भगवान पहुंचे। कहां पहुंचे? पुष्प वाटिका के द्वार पर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बाग में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानिए बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। प्रत्येक वृक्ष पर पौधों पर नया पत्ता है, नया फल है, नए पुष्प हैं। इस बाग को देख करके, दिव्यता देख करके देवराज इंद्र को भी ऊपर लज्जा आती है कि उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बाग नहीं जितना जनकपुर मिथिलापुरी में बाग है। चातक कोयल तोता चकोर मोर आकर चहचहा रहे हैं। बाग के बीच में एक पार्वती जी का मंदिर है। मंदिर के बगल में सुंदर सरोवर है। राम जी गए, बाग देखे, प्रसन्न हो गए और भगवान मालियों को ढूंढने लगे। किसको ढूंढने लगे? मालियों को। माली दूर थे। मालियों से राम जी बोले कि हम पुष्प ले लें। माली बोले इधर आइए, आप बहुत दूर से बात कर रहे हैं। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी मुस्कुराते हुए मालियों के पास पहुंचे। मालियों ने देखकर पूछा, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम? क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम? इस हंसी पर मैं लुटता रहूं हर जन्म। इस हंसी पर मैं लुटता
कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी बोले हम पुष्प लेने आए हैं। माली बोले क्या बोले? क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा फिर से इतनी जल्दी किस बात में? कहना जरा, कुछ घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, कुछ घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, मन के मंदिर मेरा समा जाइए, मन के मंदिर में रागो समा जाइए, आए दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। आइए आइए राम जी आइए। राम जी गए, जाकर प्रभु ने मालियों से पहले अनुमति ली। क्या लिया? अनुमति। बिना अनुमति लिए किसी की सामग्री स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये चौर वृत्ति है। हमारे एक परिचित हैं, उनके घर से गांव से एक लोग उनके घर गए, लखनऊ गांव से। तो बोले कि ड्राइंग में बैठी, हम नहा करके आ रहे हैं। वो नहाने गए तो वो जहां बैठे थे वहां पर टेबल पर काजू रखा था डिबिया में 2 किलो। वो जब नहा करके आए 15-20 मिनट बाद तो देखे कि गमछा फैला के और 2 किलो काजू उझिल के पूरा पा गए। तो बोले ये क्या किए? मतलब खाली बैठे थे, सोचे कुछ काम में किया जाए, तो सामने दिखाई पड़ा, खा गए हम। बिना पूछे कुछ भी नहीं छूना चाहिए। राम जी मालियों से अनुमति लिए, मालियों ने अनुमति दी, भगवान भीतर जाकर पुष्प बदल लेने लगे। उसी समय सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। मां आई, सरोवर में स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद पार्वती जी के मंदिर में गई और जाकर मां ने अनुराग के साथ पूजन किया। कैसे किया? अनुराग के साथ पूजा कीन्हा सहित अनुराग। कैसे पूजन किया? अनुराग के साथ। देखिए, भगवान हमारे सामान से प्रसन्न नहीं होंगे। कई लोग भगवान को भोग भी ऐसे लगाते हैं मानो भगवान पर उपकार कर रहे हो। खा लो। ऐसा भाव केवल धरती पर एक जगह चल सकता है। कहां? काशी जी में। केवल एक जगह। काशी के भगत, काशी के लोग बाबा के साथ ऐसे बात करते हैं, भगवान मालिक है। अरे जाग जा, हो जाग जा, बहुत हो गई।
कैसे बोलते हैं? भगवान हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि स्वभाव में भाव का अभाव है, आप कुछ भी करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं राम जी को पाने के लिए अनुराग में उतरना पड़ेगा। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। और उसी अनुराग के साथ सीता जी पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। ये पूजन पद्धति ही बता रही है कि मां को भगवान मिलने वाले हैं। अनुराग है। पूजन चल रहा था कि मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के अब फुलवारी घूमने चली गई। अब फुलवारी घूमते घूमते उस सखी ने राम जी को देख लिया और जैसे भगवान दिखाई पड़े बावली हो गई। जैसे भगवान दिखे बावली हो गई, पूरा शरीर कांपने लगा, इधर उधर झूमने लगी। मंदिर में गई तो सखियां पूछी का भइल? अरे झूमत आवेलु हंसत। मान लीजिए आप किसी के साथ कथा में यहां आए हैं, अब 5 मिनट बाद जिसके साथ आए हैं वो आपको दिखाई पड़े, अरे दादा, तो आप पूछेंगे ना भाई क्या हो गई? उसी भाव से वो सखी मंदिर में आई। सखियां पूछती हैं, अरे झूमत आवेलु हंसत, आ खुशी रोकले नहीं रोकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवेलु हंसत, झूमत आवेलु हंसत, खुशी रोकले नाही रोकात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया नया। वो बोली कैसे बताऊं? नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, फिर चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। अरे ऐसन छैल छबेला, अरे ऐसन छैल छबेला, देख गुलाबो मन लगा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबेला, अरे ऐसन छैल छबेला, देख गुलाबो मन लगा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। क्या कहा? अरे ऐसन छैल छबेला, देखी गुलाबो मन लजात बा, अरे कहू ना सहेलिया आज नया कौन बात। सखियों ने पूछा, अरे तुमने क्या देख लिया? तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? बोली, कल जो दोनों नगर में आए थे वही दोनों आज इस बगीचे में घूम रहे हैं।